चाहिए। इसका टेक्निकल नाम शांतानंद समृद्धानंद दोनों चाहिए। तो शांतानंद की खोज बहुत हुई और बहुत लंबे समय तक चला। देश हमारा गरीब हो गया, समृद्धानंद छूट गया हमसे, क्योंकि हम ज्ञान में उलझ गए और विज्ञान हमसे छूटा। अब हम कोशिश क्या कर रहे हैं? आप कह जी फिर तो आप विज्ञान ही पढ़ा दो हमें जो आज पढ़ाया जाता नहीं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वो विज्ञान तो रहना चाहिए लेकिन ज्ञान से टूटना नहीं चाहिए। समृद्धि तो होनी चाहिए लेकिन शांति भंग नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य ये है, संतुलन दोनों के बीच बना रहे। ये वेद विज्ञान को लेकर इसलिए हम चल रहे हैं। अलबत्ता कल जितनी बात मैंने की उसको थोड़ा सा आगे चलाऊं और फिर जरूरत पड़ेगी तो अपन इस पुस्तक के सहारे और भी चलेंगे, नहीं तो कल चलेंगे। कल मैंने बात की यज्ञ की और मैंने कहा कि किस प्रकार सूर्य समुद्र से जल को उठाता है भाप बनाकर, वायु उसे धकेलती है, जयपुर के ऊपर बादल को ले आती है। पृथ्वी की जो अग्नि है ऊष्मा, वो उस बादल में से पानी को खींचती है, वर्षा होती है, अन्न पैदा होता है, अन्न से हम सबका जीवन चलता है। ये जो हमने बाजरे का या गेहूं का बीज डाला था, जो वर्षा से पल्लवित हुआ और उसमें फिर दूसरा बाजरा गेहूं पैदा हुआ, ये केवल गेहूं बाजरा पैदा ही नहीं हुआ, उस गेहूं बाजरे में 3 गुण भी आए और वो 3 गुण अग्नि वायु आदित्य ने पैदा किए। जो पृथ्वी की रहने वाली अग्नि थी उसने उस अन्न के दाने का मास बना दिया, अंग्रेजी का शब्द, वो ठोस अंश कहें उसको, जिसका वजन होता है। वायु ने उसके अंदर चिकनाहट पैदा की। ये जो ठोस अंश है इसका टेक्निकल नाम रख दिया दधि। जो उसमें चिकनाहट पैदा हुई उसका नाम रख दिया घृत, ये वायु ने पैदा की। और जो उस अन्न के अंदर मिठास पैदा हुआ वो सूर्य से आया, उसका नाम रख दिया मधु। तो दधि घृत मधु, ये 3 अंश उस अन्न के दाने में अग्नि वायु आदित्य से आए। तो ये अग्नि वायु आदित्य ने एक काम तो किया ही था, बादल को लाकर यहां बरसा दिया था, और ये दूसरा काम किया कि उस पौधे के अंदर ये 3 तत्व डाल दिए, जिसके कारण जब हम गेहूं या बाजरे के दाने को लेते हैं तो उसके अंदर ये तीनों अंश होने के कारण उसमें एक लोच होता है, जिसके कारण वो आटा गूंद दिया जाता है। अगर उसमें चिकनाहट ना हो तो वो आटा गूंदेगा नहीं। रेत नहीं गूंदती है आटे की तरह, रेत की रोटी नहीं बना सकते हैं आप, गूंद नहीं सकते, आटा गूंद जाता है। वो उसमें चिकनाहट है, और चिकनाहट के अलावा जब हम उसे खाते हैं तो उसमें एक अपना मिठास भी है। ये 3 काम उसमें और किए अग्नि वायु आदित्य ने। ये यज्ञ चल रहा है सबका सब। क्या यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ को अपन देखें। वही अन्न का जो दाना था जब हमारे पेट में गया तो वैश्वानर अग्नि में जाकर रक्त मांस मज्जा बना, हमारा निर्माण हुआ। वो जो अन्न है वो सोम है, और जो वैश्वानर अग्नि है वो अग्नि है। अग्नि में सोम की आहुति पड़ रही है और उससे ये सबका सब हमारे शरीर का निर्माण हो रहा है। ये यज्ञ का एक दूसरा रूप है। इस अग्नि सोम में एक और भी काम हो रहा है। ये तो मैंने अपने शरीर का बताया, यानी अध्यात्म जिसे कहें। ब्रह्मांड में भी अग्नि सोम कुछ काम कर रहे हैं, और वो काम क्या काम कर रहे हैं कि वहां भी अग्नि में सोम की आहुति पड़ रही है। क्या अर्थ हुआ उसका? ये जो सूर्य में अग्नि प्रज्वलित है, सूर्य में, इसके अंदर भी एक फ्यूल जिसको कहेंगे ईंधन सोम, वो सूर्य के ऊपर के अंश से आ रहा है, जिसमें जो सोम लोक है, जिसको हम परमेष्ठी नाम देते हैं, वहां से वो आहुति पड़ रही है। ये जो पृथ्वी की अग्नि है इसमें चंद्रमा से सोम आ रहा है,
उसकी आहुति पड़ रही है। तो परमेष्ठी के सोम की सूर्य में आहुति ये एक यज्ञ है, चंद्रमा से सोम की अग्नि, पृथ्वी की अग्नि में आहुति ये दूसरा यज्ञ चल रहा है। तो ये सारी की सारी सृष्टि भी अग्नि और सोम के यज्ञ से चल रही है। क्यों? अगर केवल अग्नि ही अग्नि होगी तो चीज बिखर जाएगी, सोम उसको समेटे रहता है। और अगर केवल सोम ही सोम होगा तो चीज सिमट कर शून्य में चली जाएगी। अग्नि उसको पूरी तरह सिमटने भी नहीं देती, संकोच भी नहीं, पूरा संकोच हो जाए तो शून्य हो जाएगा। और सोम उसको पूरी तरह बिखरने भी नहीं देता, बिखर जाएगा तो विस्फोट में वो पदार्थ नष्ट ही हो जाएगा। तो सूर्य का प्रकाश हम तक आ रहा है, ये उसका विस्तार है। लेकिन सूर्य का जो अग्नि तत्व है वो उसको सोम रोक भी रहा है। इसकी वजह से सूर्य खंड खंड नहीं हो जाता, बिखर नहीं जाता। अगर वो सोम न हो तो बिखर ही जाएगा। ये कार्य हमारे सारे उसमें ब्रह्मांड में भी चल रहा है। एक और सूत्र अपन ले ले और फिर उसके बाद अपन देखें कि आगे अपने को क्या लेना है। देखते हैं, एक सूत्र और ले ले, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो चीज मेरे माइक्रो में घटित हो रही है वही मैक्रो में घटित हो रही है। ये दूसरा सूत्र है। प्रसाद क्षमा करें, हम लोग फिलॉसफी में जाते जाते चित्र भूल ही जाते हैं। वो आपको इसीलिए कष्ट दिया है